नोएडा में शराब की बोतल की बिक्री शुरू होते ही खरीदारों में खासा उत्साह देखने को मिला। इसे सबसे पहले खरीदने की होड़ मच गई। नोएडा सेक्टर 18 की एक शराब की दुकान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। 31 मार्च से पहले स्टॉक खत्म करने के ऑफर से माहौल गर्मा गया। इस बीच आबकारी विभाग ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। 19 सेकंड के वीडियो में दुकान के बाहर कतार लगी देखी जा सकती है। मेरा नाम जयंत भारद्वाज है। यहाँ पे सुबह से ही लगा हुआ है, ऑफर लगी है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री है, पेटी के साथ पेटी फ्री है और 2000 रुपए से ऊपर की खरीद पे एक बोतल वैसे फ्री है। तो ये सब चल रहा है, सुबह से चल रहा है। बट व्यवस्था बननी चाहिए। इस टाइप से अगर करती है तो उनकी व्यवस्था बननी चाहिए। आप देखो ना कैसे मारा मारी का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल। ये आज सुबह से है और कह रहे हैं 31 तारीख तक ये ऑफर है। फरीदाबाद पुलिस ने नोएडा की ओर जा रही एक कार से 1.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। कार सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जो गुरुग्राम से नकदी लेकर आ रहे थे। मामले में शामिल कंपनी की मैनेजर लक्ष्मी की तलाश जारी है। पुलिस हवाला की आशंका पर भी जांच कर रही है। कब्जे में लिए गए इतनी बड़ी राशि का अब तक कोई क्लेम करने नहीं आया है। ईद और नवरात्रि के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मंगलवार को दनकौर और बिलासपुर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। दनकौर में पुलिस ने द्रोण मार्केट, लंबा बाजार, लंबा गलियारा, सब्जी मंडी और टिनका बाजार का दौरा किया। इस दौरान राहगीरों और दुकानदारों से बातचीत की गई। बिलासपुर में भी मुख्य बाजार समेत विभिन्न इलाकों में लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बजट बोर्ड बैठक में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तावित है। यह बोर्ड बैठक 29 मार्च को होगी। इसमें किसानों को तोहफा मिल सकता है। किसानों को मुआवजे में बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है। संपत्ति आवंटन दरों में 5% की बढ़ोतरी संभव है। औद्योगिक विकास और सार्वजनिक परिवहन पर भी फोकस रहेगा। ग्रेटर नोएडा में शाहबेरी रोड को चौड़ा करने का काम 25 मार्च से शुरू हो गया है। गाजियाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क को दोनों तरफ करीब 1.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण का काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा। सड़क चौड़ी होने के बाद लोगों के लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक आना जाना आसान हो जाएगा। यूपी पुलिस के पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैच के 9वें एपिसोड में हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू ने डीजीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी से बात की। उन्होंने कुंभ मेले से लेकर अपने विभाग में हुई भर्तियों, देश विदेश में पोस्टिंग और जल संसाधन मंत्रालय में लिए गए नीतिगत फैसलों तक के अपने अनुभव साझा किए। इस एपिसोड को यूपी पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच नई कनेक्टिविटी से यात्रा करना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली नई कनेक्टिविटी से यातायात का बोझ कम होगा और यात्रा की दूरी 16 किलोमीटर कम हो जाएगी। एलजी चौक से एक्सप्रेसवे की दूरी अब सिर्फ 5 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना पर 147 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सेवा, सुरक्षा और सुशासन की दिशा में केंद्र सरकार के 10 वर्ष और प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सेक्टर 33A स्थित नोएडा शिल्पहाट में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए आज से 27 मार्च तक 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन जिला के प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह ने किया। लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। आमजन जिनके स्टाम्प संबंधी वाद लंबित हैं, वे राजस्व परिषद, अपर जिलाधिकारी एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालय में उपस्थित होकर पुष्टिकृत स्टाम्प कमी, धनराशि एवं ब्याज तथा मात्र 100 रुपए का प्रतीकात्मक जुर्माना जमा कर इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। नगर पालिका परिषद दादरी में संचारी रोग नियंत्रण एवं लू से बचाव हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले अधिशासी अधिकारी मैडम शालिनी गुप्ता ने संचारी रोग नियंत्रण एवं लू के दुष्प्रभाव और उसके बचाव के बारे में बताया। तत्पश्चात स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर संजय शर्मा ने डेंगू व मलेरिया के बारे में भी बताया। इस अवसर पर पार्षदगण, यूनिसेफ से नेहा, क्लस्टर प्रभारी विजय कुमार व नगर पालिका स्टाफ मौजूद रहा। मथुरा और अलीगढ़ के बाद यमुना विकास प्राधिकरण ने फेज 3 के तहत आगरा और हाथरस के विकास के लिए जोनल प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसके बाद हाथरस और आगरा का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 फेज 2 को मंजूरी मिल गई है। रबुपुरा कोतवाली क्षेत्र की गौर सिटी सोसाइटी में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली। पीड़ित ने बताया कि वे 14 मार्च को परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। मंगलवार रात जब वह वापस लौटे तो कमरे का ताला टूटा मिला। अलमारी से 45,000 रुपए नकद और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात गायब थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फ्रांस और भारत के बीच एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। फ्रांस हर साल 30,000 भारतीय युवाओं को रोजगार देगा। इस संबंध में ग्रेटर नोएडा के ऊधम होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फ्रांस के प्रतिनिधि डॉक्टर गिलॉम कॉर्पेटियर मौजूद थे। वे फ्रांस के बिल्डर्स इकोले डी इंजीनियर्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इंजीनियरिंग के निदेशक हैं। उन्होंने भारतीय युवाओं की प्रतिभा की तारीफ की।
मंगलवार को गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सपा सांसद द्वारा महाराणा सांगा पर दिए गए बयान के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 घंटे चले उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सूरजपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना नंबर प्लेट की कार में शराब और गांजा की तस्करी करते थे। पुलिस ने इनके पास से अवैध शराब और गांजा बरामद किया है। तीनों दोस्त मिलकर हरियाणा से शराब लाकर ग्रेटर नोएडा इलाके में सप्लाई करते थे। पुलिस इनके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है। जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा सेक्टर 27 स्थित कैलाश अस्पताल का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल के सह संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर हेनरिक की टीम ने अस्पताल की लैब, डायग्नोस्टिक, आईपीडी और ओपीडी तथा आईसीयू जैसी सेवाओं को देखने के बाद आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर आश्चर्य व्यक्त किया। कुछ ही दिनों में कैलाश अस्पताल अपनी आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए एक IVF सेंटर खोलने जा रहा है। साइबर जालसाजों ने शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर एक निजी कंपनी के एसोसिएट जनरल मैनेजर से 64 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित को पहले फर्जी ट्रेनिंग दी गई, फिर 50,000 रुपए निवेश कराए गए। लाभ 8,000 रुपए हुआ, जिसे जालसाजों ने अगले ही दिन पीड़ित के खाते में ट्रांसफर कर दिया। जब पीड़ित ने पैसे न होने की बात कही और अपने पैसे मांगे तो उसे घर जाकर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में साइबर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालकों का पुलिस सत्यापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में ऑटो और ई रिक्शा चालकों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस सतर्क हो गई है। साथ ही इसके लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। पुलिस अवैध वाहनों और नाबालिग चालकों पर भी सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं सभी चालकों का ब्यौरा थानों में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नोएडा के शिल्पहाट में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 27 मार्च तक आयोजित की जा रही इस प्रदर्शनी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी हिस्सा लिया है। शिल्पहाट में प्राधिकरण की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर ग्रेटर नोएडा के बुनियादी ढांचे और योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली ड्रीम वैली के अंदर चल रहे निर्माण कार्य से निवासी परेशान हैं। आम्रपाली ड्रीम वैली में ऑरा प्रोजेक्ट का निर्माण NBCC की देखरेख में चल रहा है। निवासी शैलेंद्र भदौरिया ने बताया कि दिन रात खुदाई करने वाली मशीन के शोर से लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं।